Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। स्टडी अपडेट्स की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। परसेंटेज के पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, उनकी नॉलेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना, हमने ये सीखा। आज हम सीखेंगे कि इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर इलेक्शन कोई दो पार्टीज लड़ रही है आपस में, अगर कोई दो पार्टी इलेक्शन आपस में लड़ रही है, उनमें से एक पर्सन जीत जाता है, तो उसमें आपको कुछ पार्टिकुलर चीज़ दी हुई होगी कि ये इतने वोट से जीता या इतने वोट से हारा या इतने परसेंट से जीता या इतने परसेंट से हारा। तो इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि टोटल वोट्स बताइए कि टोटल वोट्स कितने थे, मतलब अगर वहाँ पे पॉपुलेशन थी, कितनी पॉपुलेशन थी जो वोट डालने गई, कास्टिंग करने गई, पोलिंग करने गई। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो बातें क्या क्या हैं, इसमें आपको कभी कभी बोलेगा कि टोटल वोट का इतना परसेंट, आपको बोलेगा पोल्ड वोट का इतना परसेंट, या आपको बोलेगा वैलिड वोट का। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पोल्ड वोट कौन से होते हैं और वैलिड वोट में क्या अंतर होता है। देखने में तो ये दोनों चीज़ें सेम लगती है कि पोल्ड वोट क्या है और वैलिड वोट क्या है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। अगर मैं बात करूँ पोल्ड वोट की, पोल्ड वोट वो होते हैं जैसे अगर मान लीजिए किसी एरिया के अंदर 100 लोगों के टोटल वोटिंग में नाम है। कितने लोगों का नाम है? टोटल 100 लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम है, लेकिन किसी कारणवश 100 लोग पूरे के पूरे वहाँ पर नहीं जाते हैं वोट डालने। वहाँ पर कितने लोग जाते हैं? मान के चलिए 70 लोग वहाँ पर आपके वोट डालने जाते हैं। तो 70% लोग जो हैं वो आपके पोल्ड वोट कहलाते हैं। जिन्होंने वोट दिया है वो पोल्ड वोट कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैंने आपको बोली कि वैलिड वोट। वैलिड वोट क्या होते हैं? वैलिड वोट वो होते हैं कि जितने, जैसे अगर मान लो 100 थे, 100 में से 70 ने पोल किया, ठीक है। अब इस पोल वोट में कुछ लोग ऐसे थे जो पहले क्या होता था कि एक कागज़ था, कागज़ पे अंगूठे के निशान लगा करके और उसको फोल्ड करके और उसमें बॉक्स में डाला जाता था इलेक्शन के टाइम पे। तो क्या होता था, कुछ लोग 2 या 3 पार्टीज के सामने अंगूठे के निशान लगा करके उसको डाल देते थे, तो वो इनवैलिड वोट के अंदर काउंट किया जाता था। अभी जो इनवैलिड वोट है वो किस पे काउंट किया जाएगा? वो पोल वोट पे काउंट किया जाएगा, टोटल पे काउंट किया जाएगा। आपको वहाँ पे सिचुएशन दी हुई होगी कि भाई टोटल वोट का या पोल वोट का। वैसे तो अगर आप देखें तो वैलिड वोट जो होगा वो पोल वोट पे डिपेंड करेगा कि 70 लोगों ने वोट डाला जिसमें से 5 इनवैलिड बताए गए, तो टोटल कितने लोगों से आप रिजल्ट निकालेंगे? 65 लोगों से रिजल्ट निकालेंगे। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी कि किस पे कौन सा फॉर्मेट काम करेगा। वैलिड वोट दिया हुआ है तो क्या याद करना है, पोल वोट दिया हुआ है तो क्या याद करना है। वो टोटल वोट पूछेगा कभी आपसे, वो आपसे पूछेगा कि भाई जो जीता वो कितने वोट उसको मिले होंगे, जो हारा उसे कितने वोट मिले होंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें इलेक्शन बेस्ड में आते हैं। इलेक्शन बेस्ड के बाद हम पढ़ने वाले हैं सैलरी बेस्ड, कि सैलरी, अगर किसी की सैलरी इतनी है, उसने इतना अपना खाने पे खर्च करा, इतना अपने हाउस रेंट पे खर्च करा, पेट्रोल पे खर्च करा, अदर एक्टिविटीज़ में खर्च करा, तो उसके पास टोटल इतना अमाउंट रह गया। इसमें भी आपको 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टाइप ऐसे होगा कि पूरे 100% में से वो खर्च करेगा और लास्ट में उसका अमाउंट बच जाएगा, उससे आप टोटल सैलरी निकाल सकते हो। एक बार क्या होगा कि जो खर्च करा, मानो 20% की चीज़ पे खर्च करा, अब जो खर्च कर रहा है वो रिमेनिंग अमाउंट में से खर्च कर रहा है, मतलब 80 में से अब खर्च कर रहा है। तो वो चीज़ें आपको क्वेश्चंस पढ़ के ही पता पड़ सकती है कि क्या उसने बोलने की कोशिश करी और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सैलरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, सेविंग्स होती है, बचत होती है, मतलब जो खर्च किया जो बचा वो दोनों मिलाकर के क्या बनती है? आय। आय क्या होगी? जितना आपने कमाया है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आय है वो क्या है। आय किस पर डिपेंड करेगी? जो आपने व्यय कर दिया, ठीक है, और जो आपने सेव किया, बचत करी, इन दोनों का जो टोटल होगा वही आय होगी आपकी। भाई कमाया आपने, उसमें से खर्च भी कर दिया, खर्च करने के बाद जो बचा, उन दोनों का एडिशन ही क्या होता है? आय होता है। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा कि इतना उसने खर्च करा, फिर अगले साल उसकी आय बढ़ गई तो उसने इतना खर्च करा, तो आपको ऐसे भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि जो सैलरी होती है वो सैलरी किस पे, इनकम जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सपेंडिचर पे और सेविंग पे डिपेंड करती है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो एडिशन होता है वही इनकम कहलाता है। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में विजेता को 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है। तो मतदान सूची में प्रारंभ में कितने मतदान थे? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, विनर गॉट 64% वोट्स एंड वन बाय मेजोरिटी ऑफ 2240 वोट्स। व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर्स? देखिए, आप यहाँ पर इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे कि हमने माना कि 100 थी, कोई भी क्वांटिटी हम क्या ले रहे हैं? 100% ले रहे हैं। 100% में से इसने क्या क्या बोला है वो लिखते चलेंगे। इसने बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनके बीच में 64% वोट
किसको मिले, जीतने वाले को। इसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, इसको मिले हैं 64% वोट। 100 का 64% इसको मिल गया, तो बाकी को कितना मिलेगा, इसका रिमेनिंग मिलेगा, मतलब इसको 36% मिले होंगे बी उम्मीदवार को। मतलब हमने मान लिया ये तो ए उम्मीदवार था जो जीता है और ये बी उम्मीदवार है कोई जो हारा है, तो उसको 36 मिले होंगे और 64 इसको मिले होंगे, तो 36 उसको मिले होंगे। अब उसने बोला है कि कितने वोट से जीता है, 2240 वोट से जीता है। कितने वोट से जीता है, 2240 वोट से जीता है। अब यहां पर आपको एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी है, 36% इसको मिले, ये 36% इसको भी मिले होंगे। ये जीता कब, इस 36 से ऊपर जो वोट मिलेंगे उस पर जीतेगा। 36 दोनों को 36 36 बराबर बराबर मिले, ये जीत किस पर डिपेंड करेगी, 36 से ऊपर जितने वोट मिलेंगे उस पर डिपेंड करेगी। और उसकी क्वांटिटी आपको दी हुई कि इतने वोट थे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसकी वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 64 में से अगर आप 36 को माइनस करते हो तो 28 बचते हैं। मतलब कितने परसेंट बचते हैं, 28% बचते हैं। और ये 28% किसकी वैल्यू है, 2240 की वैल्यू है। उसने पूछा क्या है आपसे, उसने आपसे पूछा है टोटल सूची में कितने थे, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। 28 को आपको पता है तो निकालते कैसे हैं, जिसकी पता है वो नीचे और उसकी वैल्यू ऊपर। 2240 आपको पता है किसकी वैल्यू है, 28 की वैल्यू है। आपसे पूछा किसकी, 100 की पूछी है। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8000। कैलकुलेशन पार्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन पार्ट बताया नहीं है कि कैसे इसको काटना है। नॉर्मली अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप इसको 4 की टेबल से 2 की टेबल से काट सकते हैं। काट करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो टोटल 8000 बचेगा। आपका आंसर कितना होगा, 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 10% मतदान अपना मत नहीं देते हैं, ठीक है, और सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मत से बहुमत जीतता है, तो मतदान सूची में कितने मतदाता थे। जैसे जैसे वो बोल रहा है हम उसको वैसे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसने बोला है अगर हम मान लेते हैं 100 कितने थे, 100 तो थे टोटल। टोटल वैल्यू कितनी थी, 100% थी टोटल वैल्यू। इसमें से क्या हुआ, 100 में से 10% कौन है, जो मतदान नहीं देते हैं। मतलब यहाँ से हमने 10% हटा दिया है। 10% किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, तो बचेंगे कितने, 90 बचेंगे। अब कि 90 लोग तो वोट देते ही देते हैं। अब 90 लोग वोट देते हैं तो जीतने वाला और हारने वाला इस 90 पे डिपेंड करेगा। अगर आप देखोगे इसने एक बात बोली, 54% मत प्राप्त करता है, किसका करता है, और सफल उम्मीदवार कुल मत का। ये तो पोल्ड वोट है जो डाले गए हैं, लेकिन जो उम्मीदवार है वो किसका, टोटल का प्राप्त करता है, टोटल बहुमत का प्राप्त करता है। कितना, 54। तो अगर ये 54% ये प्राप्त करता है टोटल का, तो जो बचा हुआ होगा कौन, जो हारा है वो कितना प्राप्त करेगा, वो किसका प्राप्त करेगा, जो हारा हुआ है वो इसमें से ही प्राप्त करेगा। इस पर डिपेंड करेगा ना भाई, जीता हुआ तो 54% किसका प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इसने बोला हुआ है सफल उम्मीदवार कुल मत में से, ये तो कुल मत में से प्राप्त करेगा, और जो हारा है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो इसका हम निकाल लेंगे। अब भाई 54 इसको मिले हैं तो बाकी के बच्चे पे उसको मिले होंगे, तो इसको कितने मिले होंगे, 36 ही मिले होंगे। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। वो पोल पे डिपेंड करेगा। ये ए है कोई, ये बी है, और वो जीता कितने वोट से, 1530 मतों से जीता है। तो अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही कितना है, 1530 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 18% हो गया। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दी गई है, 18% की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है 18% की वैल्यू, 18% की वैल्यू दी गई है 1530। और निकालनी किसकी, आपको क्या पूछा है उसने, मतदान सूची में कितने मतदाता थे, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 1530 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, और वो कितना आएगा, 8500। आप इसको सॉल्व करके खुद देखेंगे। कैलकुलेशन पार्ट के लिए मैंने छोड़ रखा है। मैं यहाँ पर आपके कैलकुलेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको इस कैलकुलेशन की ज़रूरत सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में भी पड़ेगी। वहाँ पर आपको काटना बहुत अच्छे से आना चाहिए, टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिस, इसको सॉल्यूशन करने में भी आपकी प्रैक्टिस लगेगी, और आपको ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया कि इसका आंसर कितना होगा, 8500 होगा इसको काटने पर। तो आप इसको काटिए, देखिए, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। 3 की टेबल से इसको काट लेना, 3 की टेबल से काटोगे तो और ये ईजी हो जाएगा। 9 की टेबल से भी कट सकता है, अगर आप चाहो तो 9 की टेबल से भी काट के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को सर्वेक्षण में शामिल 40% वोट प्राप्त होते हैं और विजेता 7980 मतों के बहुमत से जीतता है, तो कुल कितने मतदाता थे। देखो हमने क्या माना, हमेशा हम मानते हुए आ रहे हैं कि 100 मतदाता टोटल थे, ठीक है। उसमें से कितनों ने वोट नहीं दिया है, 5% ने वोट नहीं दिया है। तो अब कितने ने दिया होगा, 95% ने मत दिया होगा। पोल्ड हुआ है 95% का, ठीक है।
अब वो बोल रहा है कि इस 95% दो दो उम्मीदवारों को मिले हैं, एक विजेता है और एक रनर अप है। विजेता जो उम्मीदवार है उसको क्या बोल रहा है ये कि 40% वोट प्राप्त हुए। किसका 40% प्राप्त हुआ है? 40% उसको प्राप्त हुआ है, और पराजित उम्मीदवार को सर्वेक्षण में शामिल 40% वोट प्राप्त हुए। पराजित को हुए 40%, जो शामिल थे, शामिल कितने थे? 95 थे। 95 का 40% अगर आप निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 38। 95 का 40% आप निकालोगे, 40% कैसे निकलेगा? 40% निकलेगा 10%, 1/10 होता है, तो 1/40 से निकल जाएगा। 1/40 से जब आप निकालोगे 4/10 से निकलेगा, 4/10 से आप निकालोगे तो आपके आंसर कितना आएगा? 38 आंसर आएगा। तो इसको कितने मिले होंगे? 38 मिले होंगे। अगर जब इसको 38 मिले हैं तो उसको कितने मिले होंगे? 95 टोटल हैं, पोल्ड वोट में से काउंट हो रहे हैं, इसको 38 मिले हैं, तो बाकी के जो 95 से बचेंगे वो इसको मिलेंगे। उसको कितने मिलेंगे? 57 मिलेंगे। ये अब ये बोला गया है आगे इसने कि विजेता उम्मीदवार को कितने मिले? 7,980 मत मिले हैं विजेता उम्मीदवार को। ठीक है, कितने से जीतता है वो? इतने मतों से जीतता है। जीतता है मतलब डिफरेंस बोला है उसने कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7,980 है। तो ये 7,980 किसकी वैल्यू हो गई? 19% की वैल्यू हो गई। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 19% है। पूछा गया है हमसे पूछा गया है कितने मत कुल पूछा गया है। 100% की वैल्यू पूछी गई 7980/19 मल्टीप्लाई 100। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 42,000। आंसर आएगा आपके 42,000 टोटल मतदाता थे। आगे देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 20% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और विजेता 75% मान्य मतों से और 8,500 मतों से जीतता है। तो कुल कितने मत थे? अब देखो, सबसे पहले हम हमेशा जो करते हुए आ रहे थे वो करेंगे। सबसे पहले कितने मत हैं टोटल? हम मान के चलेंगे 100 मत हैं। 100 में से इसने क्या बोला? 15% अपना मत नहीं देते हैं। तो अब पोल्ड कितने देंगे? 85 पोल्ड देंगे। 15% हटा दिया हमने। इस 15% हटाने के बाद ये ऐसे बोल रहा है कि 20% मत अमान्य घोषित। इसका 20%, 10%, 8.5 हो गया, 8 में 16, 17। इसमें से 17 हटा देंगे तो वो जो अमान्य घोषित हुआ, मतलब क्या था? टोटल 100 था। 100 में से हुआ ये 15% ने वोट नहीं दिया। ठीक है, वोट नहीं दिया तो 85% ने वोट दिया। 85% का भी कितना? 20%। इसने ये देखो ये बोली ना बात, 20% मत अमान्य घोषित होते हैं सर्वेक्षण में शामिल। मतलब शामिल कौन है? पोल्ड वाले। और पोल्ड वोल्ट कौन से हैं? 85 है। 85% का भी 20% अमान्य हो गया। 85 का 20%, 10% 8.5 होता है, तो 20% कितना हो गया? 17 हो गया। 8 दूनी 16 और 1 17। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 17 भी हटा देंगे तो कितना बचेगा? अब 68 बचेगा। इस 68 में से अब काउंट हो रहे हैं दोनों को, जीतने वाले को और हारने वाले को। अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है और विजेता को 75% मान्य मतों से, मतलब जो इसका 75%, किसका? 68 का 75% अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास आएगा 68 का 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। और अगर आप 75% को 3/4 लिख सकते हो, 4 1 4 और 4 51, 51 इसका आंसर आएगा। जीतने वाले को 51 मिलेंगे और जो हारा है, जो इसमें जो डिफरेंस है वो 17 का है। इसमें देखोगे आप, ये जीतने वाले को मिले हैं और ये हारने वाले को मिले हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 8,500 के बराबर है। किसके बराबर है? 8,500 के बराबर है इन दोनों का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस है कितना? 34%। हमको निकालनी किसकी वैल्यू? 100% की। 8,500 34 इंटू 100। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 25,000। ये आपके आंसर हो गया ए। अब हमारा जो नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था, अब हम क्या देखेंगे? हम सैलरी बेस्ड पे देखेंगे क्वेश्चन। किस पे देखेंगे? सैलरी बेस्ड पे देखेंगे। और सैलरी बेस्ड पे जो क्वेश्चन देखोगे वो किस पे डिपेंड करेगा? इनकम पे डिपेंड करेगा। जो इनकम है वो क्या है? आपकी एक्सपेंडिचर और सेविंग, इस पे डिपेंड करती है। एक्सपेंडिचर को वो क्या, इनकम को हम कहते हैं हिंदी में आय। एक्सपेंडिचर यानी व्यय, जो आपने खर्चा करा वो होता है। और सेविंग आपकी बचत कहलाती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है आगे तक। अगर वो इंक्रीज पूछ रहा है तो डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100 आ जाएगा। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज होगी हम वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराए पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर, 33 से 1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 11,780 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है
तो उसकी कुल कितनी आय है। जैसे जैसे उसने बोला है हम वैसे वैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, उसकी जो आय थी वो कितनी थी, 100 थी उसकी आय। कितनी मान ली हमने, 100 आय थी। 100 में से अब उसने ऐसे बोला कि 24% किस पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है। कितना रेंट पे खर्च करता है, 24% रेंट पे खर्च करता है। ये क्या दिया है उसने, हाउस रेंट 24%, मतलब 24% कितना हो गया, 24 रुपये दिया है। ये खर्च कर दिया उसने, तो उसके पास अब कितने बचेंगे, 76 रुपीज़ बचेंगे। 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कितना करता है वो, 25% एजुकेशन पर खर्च करता है। 76 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 19 आएगा, मतलब 19 उसने खर्च कर दिए शिक्षा पर। तो अब कितने बचेंगे उसके पास, 57। उसके बाद वो बोल रहा है 33 सही 1/3 इंश्योरेंस पे खर्च करता है। इंश्योरेंस पे मतलब 1/3 इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि 33.5% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/3 होती है। और इसको जैसे आप काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। माइनस कर देंगे 19। ये काई पे खर्च करता है, इंश्योरेंस पे खर्च करता है। जैसे 19 आप इसमें से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 38 बचेगा। उसके बाद उसने बोला है और 50% बाकी खर्चों में, मतलब इसका 50% बाकी खर्चों में वो खर्च कर देता है अदर्स में। तो इसका 50% कितना हो गया, 19। और बचेगी कितने उसके पास, अब 19 उसके पास बच रहा है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि उसके पास अब इतने रुपए हैं, तो डायरेक्ट 19% की वैल्यू है उसके पास मतलब। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि अब उसके पास यदि 11,780 रुपये, मतलब ये 11,780 रुपये कहीं पे खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर और इंश्योरेंस पर, एजुकेशन पर और इंश्योरेंस पर। 19 और 19 ये दोनों खर्चे दिए हुए हैं टोटल। 19 और 19 कितने हो गए, 38। मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 38 की वैल्यू है। 38 की वैल्यू कितनी है, दी हुई है उसने 11780। और आपसे पूछा गया है तो उसकी कुल कितनी आय थी, उसने पूछा है आपसे उसकी कितनी कुल आय थी। तो आप कैसे निकाल सकते हो, 38% की वैल्यू दे रखी है, 100% की पूछी है, 11780 अपॉन 38 मल्टीप्लाई में 100। जब आप इसको काटोगे तो आप इसको जैसे ही काटोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31,000 इसका आंसर आएगा। ये मैं काट के आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपको करके दिखाना है। आंसर कितना हो गया, 31,000 रुपये आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि उमेश अपनी आय का 20% काय पर खर्च करता है, घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके पास 9,800 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय, अब देखो आप 100 रुपये आपने मानी कि 100 रुपये उसकी टोटल आय है। उस 100 रुपये में से उसने सबसे पहले क्या खर्चा करा है, 20% खर्च करे हैं घरेलू खर्चों पर। कितने करें, 20% मतलब 20। हाउस के खर्चों पर उसने खर्च कर दिए हैं 20। तो यहाँ पर आपके पास कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। अब उसने उसके बाद क्या करा, उसने ये देखा कि 25% बच्चों की शिक्षा पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर, इसका अगर आप 25% निकालते हो तो इसका 25% आप ये भी देख सकते हो कि उसने ये बोला है 25% शिक्षा पर, उसके बाद यातायात पर 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर। आप इन सबको टोटल करके भी एक साथ निकाल सकते हो और सबको अलग अलग भी निकाल सकते हो। टोटल करके इसलिए निकालेंगे क्योंकि उसके पास जो है अब कितने रुपए बच रहे हैं, 8,900, मतलब लास्ट फाइनल वैल्यू हमको दी हुई है। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो 25 और 15 40, 40 55 65% यहाँ पर हम निकाल लेंगे। और 65% इसका कितना हो गया, इसका 65% हो गया 52। तो हम इसमें से 52 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 28%। और हमारे पास इस 28% की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। 28% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9,800 इसकी वैल्यू है 28% की। और हमें निकालना क्या है, 9,800 रुपये इसकी वैल्यू है और हमें निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो हम इजीली इससे निकाल सकते हैं 9,800 बटा 28 इंटू 100। ये आप सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ऐसे बोला है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है और उसके खर्च 10% बढ़ते हैं, तो बचत कितने। अब देखो यहाँ पर बचत की बात कर रहा है, तो वो अभी मैंने जो आपको स्टार्टिंग से बताया था कि इनकम किस पर डिपेंड करती है, इनकम डिपेंड करती है आपके एक्सपेंसिव पर, एक्सपेंडिचर पर, प्लस आपकी सेविंग पर।
जैसे जैसे ये बात बोली गई है वैसे वैसे हम इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने माना इनकम 100 रुपये थी उसकी। कितने रुपये थी? 100 रुपये थी। उसने 75% क्या कर दिए? खर्च कर दिए, मतलब 75 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो उसके पास अगर जब 75% खर्च कर दिए तो उसके बाद कितने रुपये बचे हुए होंगे? उसके बाद 25 रुपये बचे हुए होंगे। 100 रुपये हमने मानी। अब क्या हुआ? 20% बढ़ती है, इस पर बढ़ेगी 20%। अब ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब 20% बढ़ती है और खर्चे कितने बढ़ते हैं? 10%। इसके 10% खर्चे बढ़ जाते हैं। इसका जो 10% हो गया 7.5 हो गया। 7.5 इसमें आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 82.5। अब ये तो आपने खर्च कर दिए 82.5, तो आपके पास बचेंगे कितने? बचेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बचेंगे। तो आपके पास कितने बचेंगे? 37.5 बचेंगे। अब क्योंकि अब आपकी आय कितनी है? 120 रुपये है, खर्चे कितने हैं? 82.5 रुपये हैं, तो बचेंगे कितने? 37.5 रुपये। पहले आपकी आय 100 रुपये थी, खर्चे 75 रुपये थे, बच रहे आपके पास 25 रुपये थे। अब आपकी आय में तो 20% की वृद्धि हो गई, खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई, तो बचत कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो अब उसने क्या पूछा है आपसे? तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है? अब बचत कितने प्रतिशत बढ़ रही है आप देखोगे, यहाँ से इसका आप देखोगे 12.5% आपके पास बचत बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 12.5%। किस पे बढ़ रही है बचत? 12.5% बढ़ रही है तो किस पे बढ़ रही है? 25 पे बढ़ रही है। पहले 25 थी बचत, अब 37.5 हो गई। कितनी बढ़ी? 12.5 बढ़ी। किस पर बढ़ी? पुरानी पे बढ़ेगी तो 25 पे बढ़ेगी, और 25 पे बढ़ेगी तो इंटू 100, 25 चौका 100, और 12.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 50% आपके पास सेविंग अब बढ़ गई है। आंसर कितना हो गया? 50% आंसर। एक बार और मैं आपको ये सवाल समझा देता हूँ। देखो उसने आपके पास क्या क्या बोला है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले उसने बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है और उसके खर्चे 10% बढ़ते हैं, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है? देखो पहले 100 रुपये थी उसकी आय। कितने रुपये थी? 100 रुपये उसकी आय थी, 75 रुपये वो खर्च कर रहा था जैसा कि लिखा हुआ है, तो बच कितने रहते? 25 रुपये बच रहे थे। अब उसकी आय 20% बढ़ती है, मतलब अब 100 से कितनी हो गई? 20% बढ़ के 120 रुपये हो गई। और खर्चे भी कितने बढ़ गए? 10%। पहले 75 रुपये खर्च करता था, 75 का 10% बढ़ गया, तो अब कितने रुपये खर्च कर रहा है? 82.5 रुपये। अब हमने देखा बचत हमेशा कैसे देखते थे हम, जो हमारी सैलरी है उसमें से घटा दो जो खर्चे हुए वो हमारी बचत आ जाती थी। तो हमने 120 में से 82.5 रुपये घटाया तो 37.5 रुपये आंसर आया। 37.5 रुपये अब हमारे पास बचत है, और पहले हमारी बचत कितनी थी? 25 रुपये थी, तो अब 12.5% बढ़ गई बचत। किस पर बढ़ गई? 25 पे, क्योंकि पहले 25 थी अब 37.5 हो गई, 25 पे बढ़ी। हमने इसको निकाल लिया तो हमारी बचत प्रतिशत कितनी हुई? 50% आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। कितना प्रतिशत खर्च करता है? 80% खर्च करता है। उसके रहने के खर्चे में 37.5% की बढ़ोतरी होती है और उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या है? वही सेम एज इट इज। पहले 100 रुपये उसकी आय थी, 100 में वो 80% खर्च कर देता था, बचाता कितना था? 20% बचाता था। ये हमने यहाँ तक की बात कर ली। अब उसके रहने के खर्चे में 37.5% की बढ़ोतरी होती है, मतलब 37.5% की बढ़ोतरी इस पे होगी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि और उसकी आय में भी 35% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 35%। पहले 100 थी, अब 35% उसकी आय बढ़ गई 35%, तो कितनी हो गई? अभी 135 हो गई। कितनी हो गई? 135 हो गई। और इसके खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई थी। कितनी हुई थी खर्चे में बढ़ोतरी? 37.5। 12.5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/8। तो 37.5 की वैल्यू कितनी होती है? 3/8। 80 का निकालना है, 8 एकम 8, 30 आएगा। मतलब इसका अगर आप निकालोगे 80 का 37.5% का मतलब हो गया आपके पास 3/8। 8 से इसको काटोगे 10 बार जाएगा, 30। मतलब 30 की बढ़ोतरी हो गई। अब पहले कितनी थी? 80। अब 30 की बढ़ोतरी कितनी हो गई? 110। अब पहले 135, पहले 100 थी, 80 खर्च करता था, 20 बचते थे। अब 135 से 110 खर्च करता है, कितने बच रहे हैं? 25 बच रहे हैं। 25 बच रहे हैं, पहले 20 बचते थे, कितने ज़्यादा बच रहे हैं? 5 ज़्यादा बच रहे हैं। किस पे बच रहे हैं? 20 पे बच रहे हैं, इंटू 100। 20 पंजे 100, पचम 25, 25% अब उसकी सेविंग बढ़ गई है। दोबारा देखते हैं। पहले उसकी आय 100 रुपये थी, 80 रुपये खर्च कर देता था, 80% खर्च कर देता था, 20% बचते थे। अब उसके रहने पर बढ़ोतरी हो गई, 37.5% की बढ़ोतरी हो गई। तो 37.5% अगर आप इसका निकालोगे तो 30 आएगा। इसमें 30 जोड़ेंगे तो अब 110 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन सैलरी भी 35% बढ़ गई, 135 रुपये। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 25 है। मतलब पहले 20 था, 25 हो गई सेविंग, मतलब 5 की तो बढ़ोतरी हुई है। किस पे हुई है? 20 पे। तो निकालेंगे तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? 25% बढ़ोतरी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स भी 20% से 16% कम होता है। आय भी बढ़ गई, पहले कितना था, परंतु उसकी आय पर टैक्स 20% से 16% कम होता है। पहले ज़्यादा देता था, अब कम देता है। ठीक है। अब वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है,
तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। अब हम क्या देखेंगे, मान लिया उसकी आय कितनी है, एक्स है, ठीक है, एक्स थी। तो अब पहले कितना देता होगा, अभी एक्स है, पहले कितना देता होगा, 2 लाख इसमें से कम कर दो भाई। अभी की मान ली हमने, लेटेस्ट जो है हमारी वो कितनी है, एक्स है, ठीक है। 2 लाख बढ़ के एक्स है, मतलब क्या चीज़ बोल रहा है, 2 लाख बढ़ती है तो हमारी आय कितनी हो जाती है, एक्स हो जाती है। आज मेरी आय हो गई 120 और वो 20 रुपये बढ़ गई थी, तो पहले कितनी हुई होगी, 100 रुपये हुई रही होगी, ठीक है। तो मैंने ये क्या करा, आज की एक्स है, 2 लाख बढ़े तो उसमें से मैंने कम कर दिए। उस टाइम पर वो टैक्स कितना देता था, 20% देता था। क्लियर। आज मेरी जो आय है वो कितनी है, मैंने कितनी मानी है, लेट कितनी करी है, एक्स करी है, और आज वो कितना टैक्स देता है, 16% का टैक्स देता है। आप इसको देखोगे, इससे ये काट सकते हो इजीली। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा आपके 4 बार, 5 बार 4 बार। इसको आप देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5x माइनस 10 बराबर 4x। एक्स इधर लेके आओगे तो एक एक्स बचेगा और वो कितना है, 10। मतलब जो आज की जो आपकी इनकम है वो कितनी है, 10 लाख रुपए आंसर। देखो क्या हुआ, आज सैलरी बढ़कर कितनी मान ली मैंने, एक्स रुपए आज मेरी सैलरी है 2 लाख बढ़ने के बाद। मुझे नहीं पता पहले कितनी थी, लेकिन आज मेरी सैलरी 2 लाख बढ़ के एक्स रुपये हो गई। पहले कितनी हुआ करती होगी, 2 लाख कम कर दूं क्योंकि आज 2 लाख बढ़े थे, तो मैंने इसमें से 2 लाख रुपए कम कर दिए। तो एक्स में से 2 लाख रुपए कम करे तब वो टैक्स कितना देता था, 20% का टैक्स देता था इस वैल्यू पर, ठीक है। आज वैल्यू हो गई एक्स और वो टैक्स कितना दे रहा है, 16% का टैक्स दे रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। आज दे रहा है 16% का टैक्स, तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बढ़ी हुई सैलरी, और बढ़ी हुई सैलरी कितनी है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 लाख रुपए आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है और शुद्ध आय 1% घटाई जाती है। टैक्स तो बढ़ गया और शुद्ध आय कितनी हो गई, 1% घटाई जाती है, तो इनकम टैक्स की दर क्या है। माना टैक्स कितना हो गया, टैक्स पर 19%, 19/100, और इनकम कितनी हो गई, 1%, 1/100। तो अब आप इसको देखोगे, 100 से 100 कट जाएगा, टैक्स अपॉन इनकम 1/19। 1/19 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपकी जो सैलरी है, भाई टैक्स किस पे दोगे, टोटल सैलरी पे दोगे, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई, 20 हो गई टोटल, क्योंकि ये तो हो गया टैक्स, ये हो गई इनकम, तो सैलरी कितनी हो गई, 20 हो गई। आप टैक्स कितना दे रहे हो, 1 का टैक्स दे रहे हो, इन हैंड सैलरी कितनी आ रही है आपके पास, ये आ रही है इनकम जो है वो इन हैंड आ रही है आपके पास, और टैक्स आप टोटल पे से काटते हो, 1 रुपये काट रहे हो, जब आगे आपको ये इन हैंड मिल रही है तो टोटल कितनी होगी, 20 हुई होगी सैलरी आपकी। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे तो इनकम टैक्स की दर क्या है, ठीक है। टैक्स दे रहे हो आप 1 का, किस पर दोगे, सैलरी पर दोगे, इंटू 100, 20 पंजे 100, 5% आप टैक्स दे रहे हो। दोबारा देखते हैं, उसने बोला कि यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है, मतलब कोई टैक्स है वो कितना बढ़ गया है, 19% बढ़ गया, ये पहली बात है, ठीक है। और शुद्ध आय कितनी हो गई, 1% घटाई जाती है, इनकम हमको पता नहीं है लेकिन 1% इसको हमने घटा दिया, ये दोनों बात हो गई। ये बराबर होंगे दोनों, भाई इस पर टैक्स दिया जब तो वो घट गई तो बराबर आ जाएगी, दोनों हमने बराबर रख ली, 100 से 100 काट दिया, आई अपॉन टी की फॉर्म में इसको लिया है हम, 1/19। टैक्स कितने का दे रहे हैं हम, टैक्स कितने का दे रहे हैं, 1 का। अब जो इनकम है वो कौन सी थी, 1% घट के थी, तो ये 1% 19 हो गई टैक्स देने के बाद। तो यहाँ पर सेविंग मतलब तो टोटल सैलरी कितनी है, 20 है, क्योंकि हमने घटा दिया ना इसमें से, और टैक्स कितना है हमारा, 1 का टैक्स है। अब जो इन हैंड मिल रही है वो 19 रुपये मिल रही है। टैक्स हमेशा टोटल पे लगता है, टोटल सैलरी पर 1/1 का टैक्स लग रहा है 20 पर, 20 क्योंकि आपकी सैलरी है, तो कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 5% टैक्स लग रहा है। ये आज हमारे 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करे, इलेक्शन बेस्ड के टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमने देखा कि इनकम वाले क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉसिबल, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए। आपकी लास्ट क्लास बाकी है परसेंटेज की, उसमें मैं आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा कि किसी विद्यार्थी के इतने नंबर आए, इतने नंबर से फेल हो गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई पानी, कोई फ्रूट और पानी पे डिपेंड करेगा, ड्राई फ्रूट और उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन रह रहा है आपका। 2 टाइप के क्वेश्चंस आप रह रहे हैं, आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट होने पर है। एक क्लास आपके परसेंटेज की बची है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले की क्लास मेरे देखिए, उनको समझिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डाउट, हमने स्टडी अपडेट डाउट क्लासेस के नाम से भी रख रखा है, स्टडी अपडेट का भी हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, आप वहाँ जुड़िए। आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।